इजरायल हमास युद्ध के बीच में पीएम नेतन्याहू बैकफुट पर चले गए हैं। इजरायल में उनकी गठबंधन सरकार की चूल्हे हिल गई हैं, क्योंकि गठबंधन सरकार में शामिल बेन गुवीर पर वॉर सीक्रेट लीक करने के आरोप लगे हैं। बेन गुवीर कट्टर लीडर माने जाते हैं, जो कि हमास के खात्मे तक युद्ध के समर्थक हैं। हमास के बम हाउस ने भी इजरायल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देखिए इस पर एक स्पेशल रिपोर्ट। नेतन्याहू का फरमान, रफा बनेगा शमशान। आईडीएफ का ऑपरेशन सुरंग, हमास की मांद में युद्ध। नेतन्याहू को जंग जिताएगा मीर काहिन का शागिर्द। तीस दिन का बारूदी बवंडर, झुलसेगा पूरा अरब वर्ल्ड। नेतन्याहू के नए ऑर्डर ने पूरे मिडिल ईस्ट की टेंशन बढ़ा दी है, जिसके साथ इजराइल हमास युद्ध की विभीषिका के और विकराल और व्यापक होने की गारंटी भी मिल गई है। 30 दिन की टाइमलाइन में रफा और गजा का चप्पा चप्पा दहलाने के लिए नेतन्याहू आर्मी नई रणनीति पर चल पड़ी है, जिससे गजा और रफा की गली गली में मौत का भयावह तांडव दिखेगा। जितने मिसाइल और बम के धमाके अब तक हुए हैं, उससे कहीं ज्यादा बारूदी आतिशबाजी आने वाले 30 दिनों में शुरू होगी। आगामी बारूदी टकराव का फर्स्ट ट्रेलर है ये तस्वीरें। इजराइल फोर्स का ये मार्च हमास के उस गढ़ की तरफ बढ़ रहा है, जहां सुरंग में बैठे हैं हमास के आत्मघाती और सबसे कट्टर लड़ाके। दुनिया के सबसे आधुनिक हथियारों से लैस हमास की टनल वॉरफेयर पर अब इजराइल फोर्स ने धावा बोल दिया है। आईडीएफ और हमास लड़ाकों के बीच गाजा पट्टी के याबना में भीषण युद्ध चल रहा है। आईडीएफ के टॉप कमांडर कर्नल लिरॉन बेटिटो इस फ्रंट पर गिफ्ती ब्रिगेड को लीड कर रहे हैं। मिलिट्री ऑपरेशन के बीच 18 जून को यहां इजरायली पत्रकारों का दौरा भी करवाया गया है, क्योंकि अगले कुछ दिन इस हिस्से में इजराइल बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने जा रहा है। वजह है कर्नल लिरॉन बेटिटो को हमास का टारगेट बनाना। याबना कैंप में भीषण गोलीबारी के बीच हमास का एक लड़ाका कर्नल लिरॉन के कमांड सेंटर के 100 मीटर के करीब जा पहुंचा। गिफ्ती इन्फेंट्री ब्रिगेड के सोल्जर्स ने आरपीजी से लैस हमास फाइटर को स्नाइपर अटैक में ढेर कर दिया। हमास के आत्मघाती हमलावर ने इजराइल के टॉप कमांडर को टारगेट बना लिया था। हालांकि हमले से ठीक पहले उसे मार गिराया गया, जिसके साथ आईडीएफ ने हमास के गढ़ में घुसकर सफाई का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इजराइल फोर्स ने दावा किया है कि हमास लड़ाकों ने रफा में बड़ी संख्या में घरों में बम लगा रखे हैं। सुरंगों में आवाजाही के लिए हमास फाइटर इन्हीं घरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमास लड़ाकों ने मुश्किल से दिखने वाले कार बैकअप कैमरों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जिससे ये पता न लगाया जा सके कि सैनिक बम वाली इमारत में कब पहुंचते हैं और विस्फोटकों को उड़ा देते हैं। पिछले हफ्ते ऐसे ही हमले में आईडीएफ की टोही टोली के 5 सैनिक मारे गए थे, जब बम वाले घर में विस्फोट हो गया और इमारत का एक हिस्सा सैनिकों पर गिर गया। हमास ने रफा के घरों को बारूदी चैम्बर बना रखा है, जहां कदम रखते ही इजराइल फोर्स के चीथड़े उड़ रहे हैं। रफा फ्रंट पर इजराइल फोर्स की रणनीति की कुछ कमजोरियां भी सामने आई हैं। आईडीएफ ने रफा में अनुमान लगाया था कि यहां 2000 हमास लड़ाके मौजूद होंगे, जो 1.2 मिलियन घनी आबादी वाले इलाके में घुले मिले हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।